नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बहुत ही जल्दी इस वीडियो को समाप्त करूंगा। एडगर डेल का अनुभव शंकु या जिसको आप बोलते हैं एडगर डेल मॉडल, दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेपर में पूछा गया टॉपिक है, इसलिए मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया। दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट जो 3.1 है, कॉमन पेपर है, सभी अभ्यर्थियों के लिए है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए और इंस्टा पर हमें फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं दोस्तों एडगर डेल मॉडल पर। एडगर डेल दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे और ये ओहियो विश्वविद्यालय के कौन थे? शिक्षा शास्त्री थे। याद रखिएगा, एडगर डेल ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री थे और ये अमेरिका के रहने वाले थे। शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रभावशीलता को स्पष्ट करने हेतु अनुभव शंकु का इन्होंने क्या किया? प्रतिपादन किया, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो शंकु है इसमें जब हम सबसे नीचे तबके पर बात करेंगे, सबसे नीचे स्तर पर बात करेंगे, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी जो बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। और जो सबसे ऊपर का पोर्शन होगा उसमें जो चीज़ें होंगी वो होंगी मौखिक, जिससे कि बच्चा कम प्रभावशाली होगा बच्चे को सिखाने के लिए। इसमें बच्चों की जब इंद्रियां शामिल की जाएंगी, जब बच्चे इंद्रियों के द्वारा जितनी ज़्यादा इंद्रियां शामिल होंगी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बच्चों में स्थायित्वता आएगी। दोस्तों ने इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, जिसको इन्होंने 1961 में इसका प्रतिपादन किया था और इनमें ही इस पुस्तक में ही इन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस को बताया था। याद रखिएगा, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग किसकी पुस्तक? एडगर डेल की पुस्तक, जिसमें इन्होंने 1969 ईस्वी में कोन ऑफ एक्सपीरियंस को बताया, यानी कि शंकु के अनुभव को बताया। और आगे हम बात करते हैं, शंकु पर चलते हैं। दोस्तों शंकु में क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे ऊपर का तबका आपका, जो सबसे ऊपर का ये पोर्शन है, ये है मौखिक संकेतिक। अगर हम किसी भी बच्चे को, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी बच्चे को मौखिक रूप से सिखा रहे हैं तो वो कम स्थायी होगा, वो कम प्रभावशाली होगा, बच्चे उसे कम सीख सकेंगे। लेकिन जब हम बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम बच्चे को सिखाएंगे तो वह जो अधिगम होगा, वह जो लर्निंग होगी, वह अधिक प्रभावशाली होगी। ऐसा इन्होंने कहा अपने शंकु में। इसी प्रकार से बच्चा खोज करके सीखेगा, बच्चा नाटक के माध्यम से सीखेगा, बच्चा ड्रामा के माध्यम से सीखेगा, बच्चे को हम क्षेत्र में भ्रमण करके सिखाएंगे। तो जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रभावशीलता जो होती है वो कम होती जाती है। क्या दोस्तों? प्रभावशीलता जो होती है, जो अधिगम की प्रभावशीलता होती है वो कम होती जाती है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं, इसकी व्याख्या में इन्होंने क्या कहा, इस शंकु की व्याख्या हम थोड़ा कर लेते हैं। और इन्होंने क्या कहा? एडगर डेल के अनुसार जो ज्ञान हम सुनकर प्राप्त करते हैं उसमें केवल 20% ही स्थायी होता है। इन्होंने क्या कहा दोस्तों? एडगर डेल ने कहा कि जो ज्ञान हम सुनकर प्राप्त करते हैं वो केवल और केवल 20% ही स्थायी रहता है। जो ज्ञान हम सुनने के बाद देखकर ग्रहण करते हैं वह 50% स्थायी होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण ज्ञान का दृश्य श्रव्य उपकरणों के माध्यम से सीखता है। दोस्तों 40% दृश्य श्रव्य उपकरणों के माध्यम से बंदा सीखता है, बालक सीखता है। इन्होंने क्या दोस्तों 1960 ईस्वी में इन्होंने कहा कि शिक्षार्थी क्या के रूप में सुनने पढ़ने के विपरीत अधिक जानकारी रखते हैं। अनिवार्य रूप से शंकु सबसे ठोस कहाँ पर होगा? जो शंकु का तल है, यानी कि शंकु का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर सबसे
ठोस होगा सबसे अधिक बच्चा सीख सकेगा। और शंकु के शीर्ष स्थल पर यानी कि शंकु के सबसे ऊपर अमूर्त चीज़ें होंगी और नीचे कौन सी चीज़ें होंगी, मूर्त चीज़ें होंगी। अमूर्त चीज़ों का मतलब है जिनकी हम कल्पना करते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर अमूर्त चीज़ें होंगी और नीचे क्या होगी, आपकी मूर्त चीज़ें होंगी। शंकु के द्वारा प्राप्त अनुभव विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल मीडिया के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए सचित्र अनुभवों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा बताया था एडगर डेल्जी ने। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शंकु के ऊपरी भाग में शाब्दिक क्रियाएं हैं जो सबसे कम प्रभावशाली हैं, जबकि सबसे नीचे भ्रमण है जो प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। यानी कि प्रत्यक्ष उद्देश्य सबसे नीचे दिया गया है और जो शाब्दिक क्रियाएं दी गई हैं वो सबसे ऊपर दी गई हैं। नीचे हम देखते हैं डेल जी का मानना क्या है। डेल जी का मानना है कि सीखने में जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं उतना ही अधिक ज्ञान प्रभावी होता है, अधिगम प्रभावी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, अनुभव शंकु में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधिगम सामग्री की प्रभावशीलता बढ़ती है, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर प्रभावशीलता जो होती है वो कम होती है। आगे हम बात करते हैं अनुभव शंकु की उपयोगिता पर। दोस्तों अनुभव शंकु की उपयोगिता क्या क्या है, क्यों अनुभव शंकु को इतना उपयोगी बताया गया, उस पर हम बात करते हैं। देखते हैं, अनुभव शंकु जो है शिक्षण अधिगम सामग्री की व्याख्या करने में सहायक होता है। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसकी व्याख्या करने में अनुभव शंकु सहायक होता है और अनुभवों की विवेचना करने में सहायक होता है। शिक्षण की रोचकता और प्रभावशीलता की व्याख्या करने में भी सहायक होता है। यानी कि शिक्षक को रोचक बनाया जाएगा, प्रभावशील बनाया जाएगा, इसके द्वारा अच्छी व्याख्या की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं, सहायक सामग्री के उपयोग से ज्ञानात्मक तथा भावात्मक जो पक्ष होगा यह भी विकसित होता है। यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां होंगी या ज्ञानात्मक जो पक्ष होगा या भावात्मक जो पक्ष होगा यह भी विकसित होगा, जिससे कि धारण शक्ति जो होगी बच्चों में किसी भी चीज़ को, किसी भी अधिगम को धारण करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। और यह इंद्रियों पर जोर देता है कि इंद्रियों से बच्चा अधिक सीखेगा, जितनी ज़्यादा इंद्रियां उपयोग करेगा उतना बच्चा अधिक सीखेगा। अधिगम अनुभवों की गहनता एवं व्यापकता ज्ञानेंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों पर निर्भर होती है। तो यहाँ तक आपका जो एडगर मॉडल था वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए, मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग अपने मित्र से चोरी नहीं करेंगे, उसको भी बताएंगे कि आपने आज क्या पढ़ा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और अच्छी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। धन्यवाद।